हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 7th एनसीईआरटी का चैप्टर 5 पढ़ेंगे, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो यहाँ पे ये जो लेफ्ट साइड में वो पूरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, दैट इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे हम एसिड एंड बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में तो पहले 5.1 में हमें एसिड एंड बेसिस के बारे में बताया गया है। सो कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस और विनेगर की जो टेस्ट होती है दैट इज़ सार, यानी कि खट्टे होती है। ये जो सब्सटेंस है वो क्यों सार होते हैं? क्योंकि उसमें एसिड्स होता है। जो केमिकल नेचर होता है इन सब्सटेंसेस का वो एसिडिक होता है। जो वर्ड एसिड है वो एक लैटिन वर्ड एसर से आया है, जिसका मतलब होता है सार। जो एसिड है इन सब्सटेंसेस जो दिए गए ऊपर वो नेचुरल एसिड्स है। बेकिंग सोडा के बारे में क्या बोलोगे? क्या वो भी सार होता है? नहीं। तो उसका टेस्ट क्या होता है? मतलब उसका अगर टेस्ट सार नहीं है तो इसका मतलब है कि उसमें देयर इज़ नो एसिड्स इन इट, उसमें कोई भी एसिड नहीं है। वो क्या होता है? वो बिटर होता है, टेस्ट में कड़वा होता है। अगर उसके सॉल्यूशन को हम रब करेंगे अपने फिंगर्स के बीच में तो हमें सोपी फील होगा। जनरली जो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बिटर होते हैं और टेस्ट में, जैसे कि बिटर होता है टेस्ट में और फील करते हैं सोपी टच करने पे, दैट इज़ नोन एज बेसिस। जो नेचर होता है इन सब्सटेंसेस का वो बेसिक होता है। अब हम ना हर सब्सटेंस को टेस्ट करके नहीं बता सकते दैट वेदर दिस और दैट इज एसिडिक और बेसिक। सो अब हम बिकॉज हर सब्सटेंस एडेबल नहीं होता है, तो एक स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस है जो कि यूज़ होता है टेस्ट करने के लिए कि दैट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। जो सब्सटेंस है जो यूज़ होता है उसे हम इंडिकेटर्स कहते हैं। जो इंडिकेटर्स है वो चेंज करते हैं अपने कलर जब वो एसिडिक सॉल्यूशन में डाले जाते हैं या फिर बेसिक सॉल्यूशन में डाले जाते हैं। टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज, अब वो ना कुछ नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर्स है। अब हम इन इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये बॉक्स दिया गया है ब्लू कलर का। इस बॉक्स में हमें कुछ एसिड्स और बेसिस के नाम दिए गए हैं और कहाँ पे वो पाया जाता है, मतलब किस फूड आइटम में वो पाया जाता है वो बताया गया है। अब एक नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस, हम लिटमस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एक नेचुरल डाई है जो मोस्ट कॉमनली नेचुरल इंडिकेटर है, वो लिटमस से वो एक्सट्रैक्ट होता है लाइकेन से। लाइकेन एक टाइप का मतलब पौधा होता है जैसे हम बोल सकते हैं, जो पेड़ों पे होता है उसी से लिया जाता है। उसका जो कलर होता है वो मॉवे होता है, पर्पल कलर। डिस्टिल्ड वाटर में जब उसे डाला जाता है, ठीक है, जब हम लाइकेन से अपना एक्सट्रैक्ट ले लिए, लाइकेन का एक्सट्रैक्ट, और उस पर डिस्टिल्ड वाटर में डाले तो पर्पल हो जाता है। जब वो एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो वो रेड हो जाता है, और बेसिक सॉल्यूशन में जब डाला जाता है तो वो ब्लू हो जाता है। नहीं सॉरी, वो जब रेड हो जाता है जब बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाता है। जब एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो वो रेड हो जाता है, और जब बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो ब्लू हो जाता है। वो अवेलेबल होता है सॉल्यूशंस के फॉर्म में या फिर स्ट्रिप्स के फॉर्म में, ठीक है, स्ट्रिप्स ऑफ पेपर जिसे हम लिटमस पेपर कहते हैं। जनरली वो रेड और ब्लू लिटमस पेपर के में पाया जाता है। सो देर इज़ अ, मतलब एक टाइप का है कि कैसे पता करें कि मतलब याद नहीं हो पाता है ना कि कौन से कलर वो चेंज होगा एसिडिक और बेसिक में। सो देर इज़ अ फॉर्मूला दैट इज़ कॉल्ड ABR। इसका मतलब होता है एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। मतलब एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। जब अगर एसिड हमारा ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा तो इसका मतलब नॉर्मल सा है कि बेस रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे। तो सिर्फ आपको ABR याद रखना है। अब हम आगे बात करते हैं। अब एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें हमें बोल रहा है कि हमें कोई लेमन जूस लेना है। हमें कुछ वाटर को मिक्स करना है लेमन जूस से, और फिर कुछ जितने भी अब सॉल्यूशंस दिए गए हैं ऊपर उनको, मतलब बॉक्स में जो भी दिए गए थे या फिर ऊपर जितने भी बताया गया है उसे हमें स्ट्रिप में रेड लिटमस पेपर में डालना है एक ड्रॉपर के हेल्प से, क्योंकि वो चेंज होता है उनमें। और हमें फिर सेम एक्सरसाइज करनी है ब्लू लिटमस पेपर से। क्या कुछ भी चेंज होता है उसकी कलर में? अब हमें इन सब्सटेंसेस दिए गए हैं जिससे हमें ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। देर इनमें जो सब्सटेंस होंगे उनमें से कुछ ना चेंज होंगे, कुछ ब्लू में चेंज होंगे, कुछ रेड में चेंज होंगे। बट कुछ सॉल्यूशंस ऐसे भी होंगे जो अपने कलर को चेंज नहीं करेंगे, आइदर रेड में नहीं, ब्लू में भी नहीं, ठीक है। उससे उन सब्सटेंसेस को हम न्यूट्रल सॉल्यूशंस कहते हैं। मतलब वो सॉल्यूशंस जो है वो न्यूट्रल सॉल्यूशंस है। ये सब्सटेंसेस ना ही एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं। अब टर्मरिक के बारे में बात करेंगे। हमें एक टेबल स्पून फुल टर्मरिक पाउडर लेना है, उसमें थोड़ा सा वाटर डालना है, उसका पेस्ट बना लेना है। फिर हमें टर्मरिक पेपर बनाना है बाय डिपॉजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन अ ब्लॉटिंग पेपर या फिर फिल्टर पेपर, और फिर उसे ड्राई कर देना है। फिर हमें थिन स्ट्रिप्स काटने हैं जो येलो पेपर ऑब्टेन हुआ है। फिर हमें एक ड्रॉप डालना है सोप सॉल्यूशंस का स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर में। क्या ऑब्जर्व होगा आपको? दैट क्या होगा ना, जो हमने सोप सॉल्यूशन डाला तो सोप सॉल्यूशन जो है वो बेस है,
ठीक है, क्योंकि वो सोपी टच है और वो बिटर होता है टेस्ट में। तो होगा क्या कि जब उसमें डलाएगा तो वो हल्का सा रेड कलर, रेड ब्राउनिश कलर में हो जाएगा, जो हमारा पीपर है जहाँ पे भी हम रखेंगे। और जब वो एसिड में डलाता है तो एसिड अपना कलर चेंज नहीं करती है जब वो टर्मरिक पेपर में डाली जाती है। अब हमें कुछ लाइम वाटर के बारे में बता रहा है कि हमें जब अगर टू प्रिपेयर लाइम वाटर, हमें कुछ वाटर लेना है एक टम्बलर में और उसमें हमें सब लाइम डालना है। लाइम मतलब चूना, जो पोचाड़ा किया जाता है, पेंट किया जाता है ना हमारे दीवारों पे, वाइट वाइट ब्लूइश वाइट कलर का, ब्लूइश वाइट कलर का जो होता है। फिर हमें उस सॉल्यूशन को मिक्स करना है, कुछ टाइम के लिए रख देना है। ठीक है, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जो ऊपर से हमें कुछ पानी ले लेना है, जो नीचे का जो सॉलिड सब्सटेंस होगा वो नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर आएगा। तो वो ऊपर से हमें पानी ले लेना है, वो जो पानी होगा वो लाइम वाटर है। अच्छा, अब एक है, हम एक ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं अपनी ममा के लिए, अपने उनके बर्थडे में। हमें टर्मरिक पेस्ट एक शीट ऑफ ए प्लेन वाइट पेपर में डालना है और उसे ड्राई कर लेना है। फिर हमें ब्यूटीफुल फ्लावर्स उसमें ड्रॉ कर सकते हैं सोप सॉल्यूशन से विद द हेल्प ऑफ ए कॉटन बर्ड। हमें एक ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड मिलेगा उससे। ठीक है, देखो मैंने बोला था रेडिश रेड कलर का हो जाता है जब सोप सॉल्यूशन उसमें डाला जाता है। अब है चाइना रोज एज इंडिकेटर। अब यहाँ पे हमें बोल रहा है कुछ चाइना रोज, जिसे हम गुड़हल कहते हैं, उसके पेटल्स को ले लेना है और उसे एक बीकर में डाल देना है। फिर उसमें हमें वेयर इज इट फिर हमें कुछ उसमें वार्म वाटर डालना है। फिर हमें उस मिक्सचर को कुछ टाइम के लिए रख देना है जब तक कि जो वाटर है वो कलर हो जाए। हमें कलर वाटर को इंडिकेटर की तरह यूज़ करना है। फिर हमें ऐड करना है 5 ड्रॉप्स इंडिकेटर का हर सॉल्यूशन में, जो कि यहाँ पे नीचे दिया गया है। अब क्या इफेक्ट होगा इंडिकेटर के एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशंस में, तो यहाँ पे दिया हुआ है हमें दैट जो चाइना रोज़ फ्लावर है, जो कि इंडिकेटर जिससे वो प्रिपेयर होता है, तो इंडिकेटर का जो कलर होता है वो लाइट पिंक होता है, एकदम लाइट पिंक एज यू आर शोइंग इन द टेस्ट ट्यूब, बीच वाले टेस्ट ट्यूब। और जब एसिड में डलाता है तो वो मेजेंटा कलर का हो जाता है। मेजेंटा बहुत ही डार्क कलर होता है, ठीक है, डार्क पिंक। और जब बेस में वो डलाता है तो वो लाइट ग्रीन हो जाता है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक्टिविटी 5.4 है, देखते हैं इसमें क्या है कि हमें टीचर रिक्वेस्ट किया है हमें कि हमें डिड्यूस सॉल्यूशन लाना है, कुछ केमिकल्स जो हमें यहाँ पे दिए गए हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, निट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन सब का। ये वर्ड सेट कुछ भी नहीं है इसमें। सो ये एक ब्लू बॉक्स है जिससे अब एसिड रेन के बारे में बताया गया है। एसिड रेन क्या होता है, जो इसका जो नेम है इंडिकेट करता है, जो रेन जिसमें एक्सेस ऑफ एसिड्स होता है उसे हम एसिड रेन करते हैं। तो अब एसिड रेन कहाँ से आता है, जो एसिड रेन जब एसिडिक बन जाता है बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि रिलीज होते हैं एयर में एज पॉल्यूटेंट्स, जो कि पॉल्यूशन होता है, जो कि डिजॉल्व कर जाते हैं रेन ड्रॉप्स में, जो कि कार्बनिक एसिड, सल्फ्रिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बन जाते हैं। और जो एसिड रेन वो क्या कॉज करता है, डैमेज बिल्डिंग्स को, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को, प्लांट्स को और एनिमल्स को। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि ग्रेट केयर, बहुत ज़्यादा केयर लेना चाहिए जब हम हैंडल कर रहे हैं लैबोरेटरी एसिड या बेसिस को, बिकॉज वो करसिव होते हैं नेचर में, इरिटेटिंग होता है और हार्मफुल होता है स्किन के लिए। अब ये जो हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ लिया, इंडिकेटर्स जितने भी इंडिकेटर्स थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। हमने पढ़ा है कि जो एसिड है वो टर्न करते हैं ब्लू लिटमस को रेड में और बेसिस करते हैं रेड लिटमस को ब्लू में। अब क्या होता है जब हम एक एसिड को बेस से मिक्स करते हैं, हम एक इंडिकेटर को यूज़ कर रहे हैं जो कि आपने अभी ऊपर यूज़ नहीं किया, उसे हम कहते हैं फेनोल्फेथिलीन। देखो, अब हमें एक टेस्ट ट्यूब का 1/4 फिल करना है विद डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। फिर उसका कलर हमें नोट डाउन कर लेना है। फिर नोट डाउन कलर करना है फेनोल्फेथिन सॉल्यूशन का। फिर हम इसमें 2-3 ड्रॉप्स ये इंडिकेटर डाल देना है एसिड में। फिर हमें टेस्ट ट्यूब की हिलाना है जेंटली। क्या कोई चेंज होता है कलर ऑफ द एसिड में? Add to the acidic solution a drop of sodium hydroxide solution by dropper। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो एक बेस है, हमें वो डाल देना है बेस उसी में।
फिर हमें स्टर करना है ट्यूब को जेंटली कि कोई चेंज होता है कलर सॉल्यूशन में। फिर हमें कंटिन्यू करना है ऐड करना सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप, जब जब तक जो पिंक कलर है वो अपीयर नहीं हो जाता। फिर हमें एक मोर ड्रॉप डालना है डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, जो सॉल्यूशन है वो बिकेम हो जाएगा कलरलेस। फिर हमें अगेन 1 ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का डालना है, तो वो सॉल्यूशन फिर से पिंक हो जाएगा कलर में। ये एविडेंट करता है कि जब सॉल्यूशन वो बेसिक था तो फेनोल्फेथिन एक पिंक कलर देता है, और जब सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक होता है तो वो कलरलेस हो जाता है। अब जब एक एसिडिक सॉल्यूशन वो मिक्स होता है बेसिक सॉल्यूशन से, तो जो जितने भी सॉल्यूशंस दोनों ही सॉल्यूशन वो न्यूट्रलाइज करते हैं इफ़ेक्ट को, दोनों के इफ़ेक्ट को मतलब कम करते हैं। जब एक एसिड सॉल्यूशन एक बेस सॉल्यूशन वो मिक्स होता है सूटेबल अमाउंट में, तो जितने भी एसिडिक नेचर एसिड का और बेसिक नेचर बेस का वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है वो ना ही एसिडिक होता है ना ही बेस। अब हमें टच करेंगे अगर हम टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली न्यूट्रलाइजेशन के बाद, तो क्या होगा कि जो हमें टेस्ट ट्यूब है वो हमें गर्म हल्का हल्का गर्म दिखेगा। न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन में हीट हमेशा प्रोड्यूस होता है या फिर इवॉल्व होता है। जो इवॉल्व हीट है वो रेज करता है टेम्परेचर, जो रिएक्शन मिक्सचर है इसलिए हमें टेस्ट ट्यूब गर्म दिखता है। जो इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसे हम सॉल्ट कहते हैं। सॉल्ट एसिडिक हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है नेचर में। अब न्यूट्रलाइजेशन के जो प्रोसेस है वैसे डिफाइन किया जाता है। रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। रिएक्शन जो कि एसिड और बेस के बीच में होता है हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है इस प्रोसेस में और एवोल्यूशन होता है हीट का। यहाँ पे एक हमें इक्वेशन दी गई है एसिड प्लस बेस इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर एंड नीचे में हीट इज अब्सॉर्ब्ड। ये जो फॉलोइंग रिएक्शन है एक एग्जांपल हमें दिया गया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो कि एक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, उससे हमें प्रोड्यूस होता है सोडियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है, और वाटर। अब न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, मतलब हम अपने एवरीडे लाइफ में भी न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। पहला है इनडाइजेशन। इनडाइजेशन हमारे स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये हेल्प करता है हमें फूड को डाइजेस्ट करने में, जैसे कि हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था। बट बहुत ज़्यादा जब एसिड हो जाता है स्टोमक में जो कि इनडाइजेशन कॉज करता है, समटाइम्स इनडाइजेशन वो पेनफुल होता है। इनडाइजेशन को रिलीव करने के लिए हम एक एंटासिड लेते हैं। एंटासिड जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, वो न्यूट्रलाइज करता है इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। जो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, यानी कि एसिड प्लस बेस, वो न्यूट्रलाइज कर दिया एसिड का जो इफेक्ट था। अब एंट बाइट, जब एक एंट हमें काटती है तो वो इंजेक्ट कर देती है एक एसिडिक लिक्विड जो कि है फॉर्मिक एसिड हमारे स्किन के अंदर। जो इफेक्ट होता है एसिड का वो न्यूट्रलाइज हो जाता है बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। मॉइस्ट मतलब हल्का सा पानी डाला हुआ बेकिंग सोडा जो कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, या फिर कलामिन लोशन जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। अब सॉइल ट्रीटमेंट, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स वो सॉइल को एसिडिक बना देती है, प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे वेल जब जो सॉइल है वो या तो बहुत ज़्यादा एसिडिक या फिर बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाएगी। जब सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है तो वो बेसिस से ट्रीट होती है, जैसे कि क्विक लाइम, जो कि क्विक लाइम है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, या फिर स्लैग लाइम जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। अगर जो सॉइल है वो बेसिक है तो ऑर्गेनिक मैटर या फिर कंपोस्ट जो है उसमें ऐड किया जाता है। ऑर्गेनिक मैटर जो रिलीज करता है एसिड जो कि न्यूट्रलाइज करता है बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। अब फैक्ट्री वेस्ट, जो वेस्ट होता है बहुत सारे फैक्टर्स का, उसमें एसिड्स होता है। अगर वो अलाउ किए जाए कि वो वाटर बॉडीज़ में फ्लो करे तो एसिड जो है फिश को किल कर देंगे और अदर एनिमल्स को। जो फैक्ट्री वेस्ट है देयरफॉर उनको न्यूट्रलाइज किया जाता है बिफोर एडिंग इन basic substances. So here our chapter is complete. Hope you like it. So please like and subscribe my channel. अगर कोई भी query हो, आपको कुछ भी समझने में दिक्कत हो, so please comment below. I will be helpful for you. So thank you. Meet you in the next video. Till then, stay safe and stay home.